हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, आज से हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रीजनिंग में जो हमने पहला टॉपिक चुना है वो बच्चों की डिमांड पे हमने चुना है सिलॉक को, क्योंकि एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे कथन और निष्कर्ष वाले सवाल वेन आरेख की मदद से, वेन डायग्राम की मदद से हम सॉल्व करते हैं। यह सिलॉक की स्पेशल सीरीज का पार्ट 1 है। जल्द ही इसका पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और देखेंगे कुछ सवाल जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंकिंग, पीओ, क्लर्क, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, उसमें अगर रीजनिंग आती है तो रीजनिंग में सिलॉक का क्वेश्चन जरूर आप देखते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिलॉक का जो कॉन्सेप्ट है वेन आरेख की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कैसे वेन आरेख की मदद से हम सिलॉक को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, जो सिलॉक को हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले ध्यान देते हैं किसमें, स्टेटमेंट में। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमें ड्रॉ जो करना होता है, जो हम ड्रॉ करते हैं वो क्या करते हैं, वेन आरेख में स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। और स्टेटमेंट को ड्रॉ करने के बाद हम कंक्लूजन में फिर देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कंक्लूजन कौन सा गलत है। अब स्टेटमेंट की जब बात करें तो स्टेटमेंट दो टाइप से आ सकता है हमारे पास। स्टेटमेंट या तो हमारे पास क्या होगा, या तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेगा, या तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ड्रॉ करना आना चाहिए। तो स्टेटमेंट को ड्रॉ करने के लिए तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट ड्रॉ करता हूं, जैसे ऑल ए आर बी। जैसे सभी, हिंदी में बोलेंगे तो सभी ए बी है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं शब्द नहीं आया है। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका, तो ऑल ए, जो सारे के सारे ए हैं वो किसके अंदर रहते हैं, बी के अंदर। इसका मतलब सारे के सारे ए क्या होंगे, बी होंगे। उसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। इसका मतलब जो सारे के सारे ए हैं वो किसके अंदर आते हैं, बी के अंदर। और दूसरा पॉजिटिव, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट ऑल वाला। और इसी में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट में दूसरा आता है वो क्या आता है, सम ए आर बी। कुछ ए, ये भी कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। तो कुछ ए जो हैं वो बी हैं। तो कुछ ए, जो ए का कुछ भाग है वो किसके पास है, बी के पास भी है। इसका मतलब ए और बी में जो ये हिस्सा है ये क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ये हिस्सा ए भी होगा और ये हिस्सा बी भी होगा। तो सम ए और बी को ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर तीसरा, अब हम नेगेटिव स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या आता है, नो ए इज बी। तो कोई भी ए बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए की बी से लड़ाई हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है इसका उल्टा, बी की भी ए से क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ना तो ए का रिलेशन बी के साथ है, ना तो बी का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ है। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट को ड्रॉ किया जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट सम नॉट वाला, तो इसमें लिखा जाएगा सम ए आर नॉट बी। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका, जो ये ए है, ये जो ए है इसका आप कुछ हिस्सा, जैसे इतना हिस्सा हमने चुन लिया, तो इतना हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपने बी को, जैसे ए का पूरा घर है तो उसमें बी हर जगह आ सकता है, लेकिन जैसे ए ने कहा कि तुम किचन में मत आना, तो ये किचन है तो किचन में बी नहीं जा सकता, बाकी ए के किसी भी जगह वो मूव कर सकता है। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका ये रहेगा, सम नॉट वाला हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और कुछ जो पॉइंट आपको याद रखने, जैसे सम ऑल ए आर बी हैं, तो इसका उल्टा सही नहीं होता है। उल्टा सही नहीं होगा,
अगर आप लिख देंगे कि ऑल बी आर ए, अगर सभी ए बी हैं तो सभी बी भी ए होंगे, तो ये क्या होगा? गलत। सही क्या होगा? अगर सारे ए बी हैं तो सम कुछ बी क्या होंगे? सम बी आर ए, ये क्या होगा? सही। वैसे इसमें सम ए आर बी है तो इसका उल्टा भी सही होता है कि सम कुछ बी क्या होंगे? ए तो होंगे, ये भी क्या होगा? सही। उसी के साथ साथ अगर नो ए इज बी लिखा है तो इसका उल्टा भी, नो बी इज क्या होगा? ए, ये भी क्या होगा? सही है। और इसमें ये चारों की चारों चीजें नहीं लगती हैं। अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आप इन तीन चीजों को भी ध्यान रखिएगा कि अगर सारे ए बी हैं तो सारे बी ए नहीं होंगे, लेकिन कुछ बी ए जरूर होंगे, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर जरूर आएगा, बाकी हिस्सा तो छूट गया ना दोस्तों ये सब। वैसे ही अगर सारे ए बी, कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी क्या होंगे? ए होंगे। अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी भी क्या नहीं होगा? ए नहीं होगा। तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं। तो ये तरीका क्या है स्टेटमेंट को ड्रॉ करने का? आपको एक स्टैंडर्ड, और जो हम स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसा एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। हम एक स्टैंडर्ड कैसा बनाएंगे? एक स्टैंडर्ड वेन डायग्राम बनाएंगे और उसको देख के फिर हम कंक्लूजन को सही या गलत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें जो अगली बात आती है, जो कॉन्सेप्ट में अगली बात आती है, वो है इसमें टाइप्स की। तो कुछ 2-3 टाइप्स हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चनों के गलत होने की गुंजाइश ना के बराबर होगी। और आप अगर दोस्तों, आपको अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिल सके। बाकी आपको जो भी डाउट आता है दोस्तों, उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पर को हमें क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हम देखते हैं, पहले हम टाइप 1 को देखते हैं। तो टाइप 1 देखिए, टाइप 1 में मैं कुछ वेन आरेख ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे सम, मैं सीधे सीधे वेन आरेख लिख नहीं रहा हूं, सीधे ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि सम मैंगोज आर बनाना, उसके बाद मैंने बोला कि ऑल बनानाज आर पपाया, फिर सम पपायाज आर लीची, और फिर मैंने बोला कि ऑल लीचीज आर ऑल लीचीज आर ऑरेंजेस। तो मैंने एक वेन आरेख बनाया जिसमें मैंने लिखा कि सम क्या क्या बनाया कि सम मैंगोज आर बनाना, तो कुछ आम केले हैं, और उसके बाद बोला कि सभी केले क्या हैं? पपीते हैं, और उसके बाद बोला कि कुछ पपीते, देखो कुछ पपीते लीची हैं, और उसके बाद बोला कि सभी लीची क्या हैं? संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें कोई भी नहीं या नो वाला स्टेटमेंट आया है। अगर कोई भी नहीं या नो वाला स्टेटमेंट आया है तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट इसमें नहीं आया है। तो हम इस पूरे वेन आरेख को कैसा कंसीडर करेंगे? कैसा कंसीडर करेंगे? सिंगल वेन आरेख कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये आपस में कैसा है? कैसा है? इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपको ऐसा कोई वेन आरेख दिखता है जिसमें सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप जब कंक्लूजन देखते हैं, आप जब कंक्लूजन निष्कर्ष को देखते हैं, तो निष्कर्ष में अगर कोई भी नहीं वाला स्टेटमेंट दिखता है, जैसे कोई भी अगर आपको नहीं वाला कंक्लूजन दिखता है, तो आप सबको क्या कर देंगे? गलत। और जो गलत होगा, चलिए अभी सिर्फ गलत तक देखते हैं। तो सारे के सारे नहीं वाले स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? नहीं वाले कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? गलत। जैसे मैंने क्या लिखा कि नो मैंगोज लीची,
या फिर मैंने क्या लिखा, सम ऑरेंजेस आर नॉट बनाना, या कि सम बनाना आर नॉट पपाया, या कि नो लीची इज ऑरेंज। तो मैंने कोई भी अगर नो या, तो कोई भी कंक्लूजन में आपको नो या सम नॉट वाला अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन दिखता है, अगर आपको कंक्लूजन में नो या सम नॉट वाला कंक्लूजन दिखता है, अगर वेन आरेख ऐसे इंटरकनेक्टेड है और अगर नो या सम नॉट वाला कुछ भी दिखता है, तो सबको क्या कर देंगे हम, सब सारे के सारे कंक्लूजन हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। सारे के सारे कंक्लूजन हमारे क्या होंगे, गलत। लेकिन दोस्तों अब गलत तो हो गए, अब गलत की भी दो कंडीशन है, सिलॉग में दो कंडीशन है। एक तो गलत होगा आपका किसमें, डाउट में, और एक गलत होगा आपका 100% गलत। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे जो गलत हुए हैं, ये किस में गलत हुए हैं, डाउट में। तो अगर को वेन आरेख सिंगल एक इंटरकनेक्टेड वेन आरेख है, तो उसमें सारे के सारे नहीं वाले स्टेटमेंट क्या होते हैं, गलत होते हैं। सारे के सारे नहीं वाले कंक्लूजन क्या होते हैं, गलत होते हैं। और गलत होते हैं तो कैसे गलत होते हैं, डाउट में गलत होते हैं। अभी हम देखेंगे कि डाउट में गलत और 100% गलत होने में 100% गलत कैसा होता है, वो हम क्वेश्चन में क्लियर, इस डाउट को मैं क्वेश्चन में आपके क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आया आपको, आई होप आपको टाइप 1 समझ में आ गया होगा। अब टाइप 2 देखते हैं, इसमें बस दो ही टाइप हैं, ज़्यादा नहीं है। अब जो टाइप 2 है उसमें यही है, जो हमारा टाइप 2 है उसमें सिंपल कि मैंने क्या लिखा कि सम मैंगोज आर बनाना, ऑल बनानाज आर पपाया, और सम पपाया आर लीची। लेकिन यहां से क्या बोल दिया कि नो लीची इज ऑरेंज, और सम ऑरेंजेस आर सम ऑरेंजेस आर, कोई एक फल का नाम, सम ऑरेंजेस आर पोमग्रेनेट, अनार। ठीक है, तो अब क्या लिखा मैंने स्टेटमेंट, कुछ आम केले हैं, सभी केले पपीते हैं, कुछ पपीते लीची हैं, कोई भी लीची संतरे नहीं है, और कुछ संतरे अनार हैं। तो ये कैसा हो गया, टाइप 2। अब टाइप 2 क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये तो वेन आरेख एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको तो हम बोलेंगे सिंगल वेन आरेख, और ये अलग से वेन आरेख है क्योंकि नहीं से वेन आरेख अलग हो जाता है। तो इसमें टोटल कितने हैं, दो। तो दो वेन डायग्राम आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और ये बीच में नहीं, ये पार्टीशन का काम करता है नहीं वाला। तो इसमें कितने हो गए, नहीं। अब अगर मैंने कोई भी निष्कर्ष मुझे इसके अंदर दिया है कि बोला कि कोई आम लीची नहीं है, तो ये आपस में तो कनेक्टेड है, इसका मतलब नो वाला गलत हो गया। कोई भी बनाना, कोई भी केला लीची नहीं है, ये भी इंटरकनेक्टेड है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर कोई भी पपीता आम नहीं है, ये भी इंटरकनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं कि टाइप 2 में हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे इसने बोला कि क्या बोला इसने कि इसमें क्या बोला, जैसे अब देखिए, अब यहां पर को ध्यान देना है कि नहीं वाला स्टेटमेंट क्या है। तो लीची और ऑरेंजेस की आपस में क्या है, लड़ाई है। इसका मतलब ना तो लीची वाला ऑरेंज के घर जाता है, ना ही ऑरेंज वाला लीची के घर आता है। और ऑरेंज वाले की थोड़ी थोड़ी दोस्ती है पोमग्रेनेट के साथ, वैसे लीची वाले की थोड़ी थोड़ी दोस्ती है पपाया के साथ। तो अब अगर स्टेटमेंट बोला कि सम पपाया आर नॉट पोमग्रेनेट, तो देखिए अब सम नॉट है। अब देखिए इसने क्या बोला कि कुछ पपीते अनार नहीं है।
तो देखिए अब हम देखेंगे कि पपीते और लीची के हिस्से में क्या है, कुछ। इसका मतलब ये जो हिस्सा कॉमन है। अब देखेंगे कि लीची वाले की लड़ाई किसके साथ है, ऑरेंज के साथ। अब ऑरेंज के साथ है तो ऑरेंज की थोड़ी थोड़ी दोस्ती है पोमग्रेनेट के साथ। इसका मतलब इन दोनों का ये हिस्सा कॉमन है। अब आप सोचिए कि पोमग्रेनेट का क्या ये वाला हिस्सा जो कॉमन है ऑरेंज और पोमग्रेनेट में, क्या ये पपीते के पास आ सकता है इस हिस्से में जहां पर कोई लीची और पपीता कॉमन है? तो इस हिस्से में ये हिस्सा कभी भी नहीं आ सकता है। और इसने भी क्या बोला है कि कुछ पपीते अनार नहीं है। इसका मतलब जो ये कॉमन हिस्सा है ये कभी भी अनार नहीं हो सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। और सेम अगर इसने बोला होता कि लीची, तो ये भी क्या होता, सही। सॉरी, लीची नहीं, इसकी जगह क्या बोला होता, ऑरेंज, तो ये भी क्या होता, सही होता, क्योंकि ऑरेंज का कुछ हिस्सा लीची, तो ऑरेंज लीची के अंदर कहीं भी नहीं जा सकता है। इसका मतलब इस हिस्से में भी नहीं जा सकता है। तो इस हिस्से में नहीं जा सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पपीते का भी हिस्सा है। इसका मतलब पपीते का ये वाला हिस्सा कभी भी ऑरेंज नहीं हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टाइप 2 भी समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम सीधे क्वेश्चनों की ओर रुख करते हैं। हम क्वेश्चन से और अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स को, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इजीली अगर एक बार स्टेटमेंट का सही स्टैंडर्ड वेन आरेख बना ले तो हमारे सिलॉक के क्वेश्चन के गलत होने की संभावना ना के बराबर है। इसका मतलब आप 100% एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चनों की ओर रुख करते हैं और मैं सिलॉक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप कोई भी फिक्र मत करिए, अगर आप इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसने क्या बोला कि सम रेड आर ब्लू। इसका मतलब कुछ जो रेड हैं वो ब्लू हैं, कुछ जो रेड हैं वो क्या हैं, ब्लू हैं। उसके बाद बोला कि ऑल वाइट आर ब्लू, सारे के सारे वाइट क्या हैं, ब्लू हैं। चलो थोड़ा सा उल्टा ड्रॉ कर लेते हैं, पहले स्टेटमेंट को बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले दूसरे स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसने क्या बोला कि ऑल वाइट आर ब्लू, सारे के सारे वाइट क्या हैं, ब्लू हैं। सारे के सारे वाइट जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, ब्लू के अंदर आते हैं। उसके बाद क्या बोला इसने सम रेड आर ब्लू, इसका मतलब कुछ रेड भी क्या है, ब्लू हैं। उसका तीसरा स्टेटमेंट ऑल येलो आर रेड, सारे के सारे येलो क्या हैं, सारे के सारे येलो जो हैं वो क्या हैं, रेड हैं। सारे के सारे येलो क्या हैं, रेड है। इसका मतलब पूरा का पूरा येलो किसके अंदर है, रेड के अंदर। अब ड्रॉ करते टाइम ये ध्यान देना है कि उसने बोला है कि सारे येलो रेड है, तो आपको ऐसा ड्रॉ नहीं करना है कि वो इस ब्लू वाले के अंदर आ जाए, तो आपको अलग से ड्रॉ करना है जो कि सिर्फ रेड के अंदर आना चाहिए। तो सारे के सारे येलो क्या है, रेड है। उसके बाद क्या बोला है कि इसने सम वाइट आर ऑरेंजेस, इसका मतलब जो कुछ को हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, तो वाइट क्या है, वो ऑरेंज है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक वेन आरेख हमने ड्रॉ कर लिया। तो कैसा हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इसने दोस्तों क्या बोला, अब कंक्लूजन में आते हैं। सम वाइट आर येलो, सम वाइट आर येलो। अब वाइट और येलो को देखिए, ये हो गया, कलर बदल देते हैं, तो वाइट ये हो गया हमारा वाइट, ये हो गया हमारा येलो। अब देखिए वाइट और येलो के गोले के बीच में कोई भी आपस में जुड़े हुए हैं ये, तो आपस में इनके कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। और आपस में जब ये नहीं जुड़े हुए हैं तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, स्टेटमेंट को सीधे सीधे हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि भाई जब वाइट येलो हो ही, वाइट और येलो के बीच में कोई हमें स्टैंडर्ड वेन डायग्राम से पता ही नहीं चल रहा है कि येलो और वाइट के बीच में क्या रिलेशन है, कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से दिख तो रहा नहीं है। अब हम दूसरा वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें ये हो सकता है, जिसमें ये हो सकता है, तो उसमें फिर दो, किसी भी चीज़ की अगर दो कंडीशन हो जाए, एक से दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरे से दिख रहा है कि हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डाउट की सिचुएशन होती है, या तो सही होगा या तो गलत होगा।
अब ये या तो वाली सिचुएशन जहां पर को भी आती है वहां पर को हम सिलॉग में क्या कर देते हैं, उसको रॉन्ग कर देते हैं। और गलत है तो कैसा गलत है ये, डाउट में, क्योंकि हम क्लियर तो बोल नहीं सकते, तो कैसा गलत है ये, डाउट में गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्योंकि कोई भी लिंक नहीं दिख रहा है। अब दूसरा देखिए, सम ऑरेंज आर डेफिनेटली रेड। डेफिनेटली का मतलब होने ही चाहिए, इसका मतलब कुछ जो संतरे हैं वो जरूर क्या होंगे, लाल होंगे। कुछ जो ऑरेंज हैं, जो नारंगी हैं, वो जरूर क्या होंगे, लाल होंगे। अब देखिए ऑरेंज है इधर और लाल है इधर, तो ऑरेंज और लाल का गोला आपस में जुड़ा हुआ है नहीं। और दोबारे से जब गोले आपस में कोई भी लिंक नहीं बता रहे हैं या आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम सीधे इसको भी क्या कर देंगे, गलत। लेकिन गलत हुआ तो कैसा गलत हुआ, डाउट में गलत हुआ। अब तीसरा, तो हमारा पहला और दूसरा तो गलत। इसका मतलब हम अगर हम ऑप्शन में आए, इसका मतलब पहला गलत है, इसका मतलब पहला गलत है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन 1 तो गलत हो गया, उसके अलावा ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। और ऑल कंक्लूजन फॉलो ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सॉरी कहाँ चली गया, जो ऑप्शन नंबर 5 है ये भी गलत हो गया। अब या तो 2 होगा सही या तो 4 होगा सही। और देखिए दूसरा भी गलत हो गया, हमारा कंक्लूजन नंबर 2 भी गलत है। इसका मतलब हमारा आंसर तो क्या है, ऑप्शन 2, क्योंकि हम सीधे इससे भी कर सकते हैं। चलो देखिए तीसरा कैसे सही है। अब देखिए दोस्तों, तो इसने क्या बोला कि एटलीस्ट कुछ जो ब्लू हैं वो नारंगी होंगे ही होंगे, कुछ जो नीले हैं वो नारंगी होंगे होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये है नीले का गोला और ये है ऑरेंज का गोला, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और देखिए ऑरेंज का कुछ हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, नीले के अंदर, या फिर हम कहें नीले का कुछ हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, ऑरेंज के अंदर। और इसने क्या बोला है कि कुछ नीले क्या है, ऑरेंज है। तो ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष सही है या अनुसरण करता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या बोला इसने कि सारे के सारे, नो लीडर इज अ वोटर, कोई भी लीडर वोटर नहीं है। और कुछ लीडर क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। और कुछ वोटर क्या है, अगली हैं। और ऑल ब्यूटीफुल आर नाइस, सारे के सारे ब्यूटीफुल क्या हैं, नाइस है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या बोला इसने कि कोई भी जो लीडर है वो क्या नहीं है, वोटर नहीं है। इन दोनों के बीच में नहीं का रिलेशन है। अब क्या बोला कि कुछ लीडर क्या हैं जो वो खूबसूरत हैं, भैया ब्यूटीफुल हैं। और फिर क्या बोला, कुछ वोटर क्या है वो अगली हैं, तो ये हो गया अगली। और उसके बाद बोला कि सारे के सारे ब्यूटीफुल क्या हैं, नाइस हैं। जो सारे के सारे ब्यूटीफुल हैं वो नाइस भी हैं, तो ये हो गया स्टैंडर्ड वेन आरेख हमारा जो हमने ड्रॉ कर लिया। अब रुक करते हैं कंक्लूजन की ओर। अब कंक्लूजन, सारे के सारे ऑल लीडर आर ब्यूटीफुल, क्या सारे के सारे लीडर ब्यूटीफुल हैं, नहीं दोस्तों, क्योंकि कुछ लीडर तो क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। ये तो हमें सीधे, जब कुछ लीडर ब्यूटीफुल हैं तो सारे तो हो नहीं सकते, इसका मतलब ये तो कैसा हो गया, गलत। अब ये गलत कैसा है, ये डाउट वाला गलत नहीं है, ये कैसा गलत है, 100% पक्का गलत है। तो ये है देखो दुविधा और पक्का गलत होने में कैसे हम पता करते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लीडर ब्यूटीफुल हैं, इसने स्टेटमेंट में साफ साफ बोले, तो सारे के सारे लीडर ब्यूटीफुल नहीं हो सकते, तो ये हो गया गलत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा, अब देखिए पहला गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, ऑप्शन नंबर 5 भी गलत, और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत। अब देखिए दूसरे में आते हैं। अब इसने बोला कि कुछ ब्यूटीफुल क्या है, डेफिनेटली नॉट वोटर। इसका मतलब जो कुछ जो सुंदर लोग हैं वो पक्का से वोटर नहीं होंगे, तो वो पक्का से वोटर नहीं होंगे। सॉरी ये गलती से मिट गया मेरे से, तो एक बार
एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये गलती से मिट गया मेरे से जल्दीबाजी में। तो एक बार मैं दोबारा से मिटा के इसको ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से। तो इसने क्या बोला कि नो लीडर इज अ वोटर, तो कोई भी लीडर वोटर नहीं है। कुछ लीडर जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं और कुछ वोटर जो हैं वो अगली हैं, और सारे के सारे ब्यूटीफुल जो हैं वो क्या हैं, नाइस हैं। तो ये हो गया हमारा ड्रॉ। तो पहला स्टेटमेंट तो, पहला कंक्लूजन तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, किसने क्या बोला कि कुछ ब्यूटीफुल क्या हैं, डेफिनेटली वोटर नहीं होंगे। अब देखिए लीडर और वोटर की आपस में लड़ाई है। अब ना तो लीडर वोटर के घर जाता है, ना ही वोटर लीडर के घर आता है। इसका मतलब इस पूरे गोले में ना तो वोटर आ सकता है। अगर इस पूरे गोले में वोटर नहीं आ सकता है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये ब्यूटीफुल और लीडर के बीच में कॉमन हिस्सा है, इधर पर को भी वोटर नहीं आ पाएगा। और ब्यूटीफुल का ये कौन सा भाग है, पूरा की कुछ, तो ये कुछ है, सम है। और इसने साफ साफ बोला है कि कुछ जो ब्यूटीफुल हैं वो वोटर नहीं होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हिस्सा कभी भी वोटर नहीं हो सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही। इसका मतलब सेकंड फॉलो करता है। अब देखिए अभी हम क्लियर नहीं कह सकते, क्या पता थर्ड भी फॉलो करे तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्या बोला, सम अगली आर डेफिनेटली नॉट ब्यूटीफुल। अब देखिए कुछ जो अगली हैं, भद्दे हैं, वो ब्यूटीफुल नहीं होंगे, पक्का नहीं होंगे। अब देखिए अब वही बात, लीडर और ब्यूटीफुल के बीच में ये हिस्सा तो कॉमन है, और वोटर और अगली के बीच में ये हिस्सा क्या है हमारा, कॉमन है। इसका मतलब ब्यूटीफुल अगली के कहीं भी जा सकता है, ये वाले भाग में जा सकता है, लेकिन जो ब्यूटीफुल का ये वाला हिस्सा है वो कभी भी अगली के इस भाग में नहीं जा पाएगा, क्योंकि लीडर और ब्यूटीफुल का ये कॉमन हिस्सा है और लीडर की लड़ाई है वोटर के साथ। तो बाकी तो ब्यूटीफुल इधर कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये हिस्सा इस वाले भाग में नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया, सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, तो हर कमेंट का मैं रिप्लाई पर्सनली करता हूँ। तो दोस्तों चलिए रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कुछ कार जो हैं वो बस, सम कार आर बस, तो कुछ कार जो हैं वो बस हैं, ये हो गई कार और ये हो गई बस कुछ, और सभी की सभी कार, ऑल कार आर स्कूटर, इसका मतलब सारी की सारी जो कार हैं वो क्या हैं, स्कूटर हैं। और क्या बोला है कि नो स्कूटर, कोई भी स्कूटर क्या नहीं है, ट्रक नहीं है। इसका मतलब ट्रक स्कूटर के पास नहीं जा सकता और स्कूटर ट्रक के पास नहीं। इसका मतलब ट्रक स्कूटर के पास नहीं जा सकता है, और स्कूटर के ही किराए में कौन रहता है, कार। इसका मतलब ट्रक का रिलेशन कार के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे घेरे के अंदर वो घूम नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर आप कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इसने क्या बोला, नो ट्रक इज कार। इसका मतलब जब कोई भी स्कूटर ट्रक नहीं है तो कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं होगा, और स्कूटर नहीं होगा तो कार भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि स्कूटर के अंदर ही क्या है, कार है। इसका मतलब पहला तो इसने क्या बोला है, सही है, इसने नो ही बोला है। उसके बाद सम ट्रक आर बसेस, कुछ ट्रक बस हैं। अब देखिए ट्रक और बस आपस में कोई रिलेशन है इन दोनों वेन डायग्राम का, इसका गोला अलग है, इसका गोला अलग है, ना तो ये जुड़े हुए हैं और ना ही नहीं वाला कोई रिलेशन इनके बीच में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि नहीं का रिलेशन तो स्कूटर के साथ है। हाँ इतना पक्की बात है कि अगर इसने बोला होता कि सम बसेस आर नॉट ट्रक, तो फिर ये क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि इतना हम बता सकते हैं क्योंकि ये हिस्सा स्कूटर बस में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब इतना हिस्सा जो बस का ये वाला भाग है ये कभी भी ट्रक नहीं हो सकता है, तो ये तो सही हो जाता है। लेकिन इसने बोला है कि सम ट्रक आर बस, तो कुछ ट्रक बस होंगे,
तो दोस्तों अगर हमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर देंगे इसको गलत, लेकिन गलत होगा तो किस में गलत होगा, डाउट में। अभी डाउट का हम अगली क्लास में देखेंगे, एक स्पेशल केस आता है डाउट, उसके लिए जरूरी होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि गलत है तो डाउट में गलत है कि गलत है कि 100% गलत है, तो दोनों में ध्यान रखना है। उसके बाद बोला कि सम बसेज आर कार, तो कुछ बस कार हैं, तो सही बात है क्योंकि इनका हिस्सा तो कॉमन है और ये तो स्टेटमेंट में ही दे रखा है, तो ये तो हो गया सही। और सम स्कूटर्स आर बसेस, हाँ तो स्कूटर और बस का ये हिस्सा कॉमन है, तो ये कुछ हिस्सा, तो ये हो गया सही। इसका मतलब 1, 3 and 4 आर फॉलो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ऑल ब्लू आर ग्रीन, तो सारे के सारे ब्लू, सारे के सारे जो ब्लू हैं हमारे वो क्या हैं, ग्रीन है। और इसने बोला कि सम येलो आर ग्रीन, इसका मतलब कुछ येलो भी क्या है, ग्रीन है, ये हिस्सा हो गया। और इसने बोला कि ऑल रेड आर येलो, तो सारे के सारे रेड जो हैं वो किसके अंदर रहते हैं, येलो के अंदर। देखिए दोस्तों मैंने अलग से दिखाया उसको क्योंकि बस इतना ही पता है कि सारे के सारे रेड जो है येलो, रेड का रिलेशन और किसी के साथ नहीं दिया है तो हम जबरदस्ती उसको वेन आरेख में फिट नहीं करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका कंक्लूजन कौन सा सही होगा। तो सम रेड आर ब्लू, अब रेड का गोला है इधर, अब ब्लू का गोला है इधर, तो आपस में गोले जुड़े हुए तो है नहीं और हम डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते क्योंकि जब अलग अलग गोले हैं तो वो रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और जब भी दुविधा हो तो दुविधा में क्या हो जाता है, गलत। तो ये हो गया दुविधा में गलत, पहला तो गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत। और अब कौन सा सही है देखते हैं। उसके बाद ऑल रेड आर ब्लू, सारे के सारे रेड क्या हैं, ब्लू हैं। फिर वही बात कि ब्लू का गोला इधर, रेड का गोला इधर, कोई भी रिलेशन तो दिख नहीं रहा है साफ साफ, तो साफ साफ नहीं दिख रहा है तो हम सीधे फिर से क्या कर देंगे, गलत। तो ये भी हो गया डाउट में गलत। ऑल ब्लू आर येलो, सारे के सारे ब्लू येलो हैं, अब ब्लू का गोला और येलो का गोला आपस में तो जुड़े हुए नहीं है, डायरेक्ट तो जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो डाउट हो भी सकता है, नहीं भी तो गलत। और चौथा सम ग्रीन आर रेड, तो ग्रीन का गोला और रेड का गोला फिर से अलग अलग, ग्रीन का गोले की बाउंड्री यहाँ खत्म हो जा रही है, रेड इधर, तो ये आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, फिर से गलत। तो ये भी क्या हो गया, गलत। इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन क्या है हमारे, गलत। तो आंसर हो जाएगा नन फॉलो, कोई भी उपरोक्त में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो नन फॉलो हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे जो अगर दो गोलों के बीच में अगर कुछ, जैसे यहाँ पर को देखो ग्रीन और येलो बोल रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि सम येलो आर ग्रीन, कुछ येलो ग्रीन होंगे। या फिर हमें बोल रखा है ब्लू और ग्रीन के बीच में, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि कुछ ग्रीन ब्लू होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सम रिस्क आर स्टॉक्स, कुछ रिस्क जो हैं वो स्टॉक्स हैं, कुछ जो रिस्क हैं वो स्टॉक्स हैं। उसके बाद सारे के सारे रिस्क क्या हैं, डिफॉल्ट्स हैं, सारे के सारे रिस्क जो हैं वो डिफॉल्ट्स हैं। और कोई भी डिफॉल्ट डेप्ट नहीं है, कोई भी डिफॉल्ट डेप्ट नहीं है। तो अब देखिए, तो ये हो गया डिफॉल्ट, ये हो गया डेप्ट, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं हम, खाली एक एक शब्द लिख लेते हैं जिससे कि हमें इजी हो ड्रॉ करना और जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों देखो पहला क्या बोला, नो डेप्ट इज रिस्क, तो कोई भी डेप्ट रिस्क नहीं होगा, तो सही बात है। देखो दोस्तों डेप्ट किसके बीच में, डिफॉल्ट के वहां तो जा नहीं सकता, डेप्ट डिफॉल्ट के घर में तो जा नहीं सकता, और डिफॉल्ट के घर के अंदर ही कौन रहता है, कौन रहता है, रिस्क। इसका मतलब जब डेप्ट की लड़ाई डिफॉल्ट के साथ है तो ऑटोमेटिकली उसके उस घेरे के अंदर जो भी है उसके साथ भी उसकी लड़ाई हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली रिस्क के साथ भी उसकी लड़ाई। तो इसने नो बोला तो ये क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद क्या बोला, सम डेप्ट आर स्टॉक, कुछ डेप्ट क्या हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं। तो देखिए डेप्ट इधर है, स्टॉक इधर है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन
नहीं है। हाँ, इतना हम पक्का बोल सकते हैं कि सम डेब्ट आर नॉट स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि भैया डेब्ट की डिफॉल्ट के साथ लड़ाई है और डिफॉल्ट की कुछ कुछ दोस्ती किसके साथ है? स्टॉक के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है डेब्ट यहां नहीं जा सकता, और यहां नहीं जा सकता तो ये स्टॉक का कौन सा हिस्सा है? कुछ सम वाला भाग। तो इसका मतलब ये क्या होता है? सही। तो इसने बोला है कि सम डेब्ट आर स्टॉक, तो ये तो हो नहीं सकता, इसीलिए ये तो हो गया गलत। उसके बाद सम स्टॉक्स आर रिस्क। हाँ, तो ठीक है भैया, स्टॉक और रिस्क के बीच में गया, ये तो ऑप्शन में, ये तो हमारे स्टेटमेंट में दिया है, तो ये तीसरा सही। और सम डिफॉल्ट्स आर स्टॉक, कुछ डिफॉल्ट भी क्या होंगे? स्टॉक। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो क्या होंगे हमारे? ये देख लीजिए, क्योंकि ये हिस्सा स्टॉक का भी है, ये हिस्सा रिस्क का भी है, और यही हिस्सा किसका है? डिफॉल्ट का भी है। तो कुछ डिफॉल्ट भी क्या होंगे हमारे? स्टॉक होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? सही। तो हमारा कौन सा हुआ? 1, 3 एंड 4 फॉलो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? सही होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं उस डाउट को, और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका सुझाव भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको रिवाइंड करके देखिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको सिलॉक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो इजीली समझ में आ जाएगा। इससे सरल कॉन्सेप्ट सिलॉक का नहीं है। मेथड तो बहुत सारी हैं, ट्रिक्स टिप्स, तो जो ये वेन आरेख वाली ट्रिक है ये सबसे कारगर ट्रिक है और सबसे इफेक्टिव ट्रिक है, और ये 100% आपको रिजल्ट देती है। आपका सिलॉक का जो 1, 2, 3 या 5 क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। और दोस्तों अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जल्द ही ये कोविड-19 का टाइम जैसे ही ओवर होता है या थोड़ा सा लो होता है तो आने वाले 2-3 महीनों के बाद आपके एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ये लॉकडाउन के पीरियड को आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कीजिए और इसी प्रकार पढ़ते रहिए। और दोस्तों अपना सपोर्ट हमारे साथ इसी प्रकार बनाए रखिए। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।